दोस्ती में किया गया एक मजाक किसी की जान ही ले ले। करीमनगर हॉस्टल। सुबह के 6 बज रहे थे। झाड़ू लगाने वाली ने रूम नंबर 415 का दरवाजा खोला और क्या देखती है वो, एक लड़की अपने बिस्तर पर बेजान पड़ी थी। आखिर कौन थी वो लड़की और क्या वजह है इस रहस्यमयी मौत की? आज से 6 महीने पहले अनन्या और प्रिया नाम की 2 सहेलियां उत्तराखंड से दिल्ली आई थी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने, लेकिन उनके साथ जो होने वाला था वो उनकी कल्पना से भी भयानक था। ट्रेन से उतरकर दोनों सीधा अपने हॉस्टल पहुंची। वार्डन ने उन्हें 2 अलग अलग रूम्स दिए, रूम नंबर 413 और 415। सामान रखने के बाद उन्होंने बाकी लड़कियों से दोस्ती करने का सोचा। अनन्या ने रूम नंबर 412 नॉक किया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वो दोनों जाने लगी। अचानक रूम नंबर 412 का दरवाजा खुला और एक लड़की ने उनके ऊपर एक जहरीला सांप फेंक दिया। अनन्या और प्रिया कांपने लगी। उन्होंने कहा, प्लीज इसे हटाओ, लेकिन वो लड़की सिर्फ हंसती रही। उसे नए स्टूडेंट्स को परेशान करने का शौक जो था। उसका नाम था नेहा, उनकी सीनियर। उस दिन तो अनन्या और प्रिया बच गई, लेकिन ये अंत नहीं, टॉर्चर की शुरुआत थी। नेहा उन्हें कॉलेज से लेकर हॉस्टल तक परेशान करती थी। उनकी किताबें गायब कर देती, उनके असाइनमेंट्स रख लेती, उनका खाना भी गिरा देती। लेकिन एक दिन उसने ये सब छोड़ने का सोचा। नेहा ने प्रिया को कहा कि वो 5वीं मंजिल के रेलिंग पर 5 मिनट खड़ी होकर दिखाए तो नेहा उन्हें परेशान करना बंद कर देगी। प्रिया को इस खतरे से निकालने के लिए अनन्या ने उसकी जगह रेलिंग पर खड़े रहने की रिक्वेस्ट की। नेहा मान गई। 5 मिनट होने से पहले ही नेहा ने एक कंकाल अनन्या के सामने फेंक दिया और डर के मारे अनन्या कूद गई उस 5वीं मंजिल से। प्रिया ये सब देखकर शॉक्ड रह गई और नेहा से कहने लगी कि तुमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया था। नेहा डर के भाग गई क्योंकि खून के इल्जाम से वो बचना चाहती थी। अनन्या अब तक लटकी हुई थी, एक रस्सी के सहारे। वो आवाज देती रही, प्रिया प्रिया, लेकिन प्रिया नीचे आकर रो रही थी। उसने ये कंफर्म भी नहीं किया कि अनन्या कहाँ है। थोड़ी देर बाद अनन्या का हाथ छूट गया और वो हमेशा के लिए चली गई। प्रिया को पुकारते पुकारते उसकी आंखें बंद हो गई। उस घटना के बाद वहां पुलिस आई, अनन्या के पेरेंट्स आए, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि अनन्या ने सुसाइड क्यों की। प्रिया ने कहा अनन्या डिप्रेस्ड थी, इसलिए उसने ऐसा किया। नेहा की तरह प्रिया ने भी सच छिपाया, क्योंकि इन दोनों को इस खून के केस में नहीं फंसना था। प्रिया को दुख था अनन्या के जाने का, लेकिन इमोशंस में आकर वो अपना करियर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उस रात जब वो सोने गई तो उसे अपने कमरे में अनन्या दिखी। प्रिया ने सोचा कि अनन्या उसकी दिमाग में बस गई है, थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। प्रिया गहरी नींद में सो रही थी, तभी किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की। वो कोई और नहीं, अनन्या थी। वो वापस आ गई थी अपनी दोस्ती का हिसाब करने। क्या प्रिया बच पाएगी अनन्या से? जानिए भूतिया हॉस्टल के नेक्स्ट पार्ट में। ये था भूतिया हॉस्टल का प्रीक्वल। कहानी समझने के लिए पार्ट 1 देखना ना भूलें।